हरे आइए हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादतमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वेत्ति नवा श्रीधरे सकलं वेत्ति श्रीनरसिंह प्रसादता निरपेक्षं मुनिं शान्तम् निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नेत्यं पूयेयेत्ययं हृरेणुभिः न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता हि एकान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यं पुनर्भवम् वाग्गदगदाद्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति नायं जनो में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा न ग्रह कर्म काला मनः परं कारणमामनत्ति संसार चक्र परिवर्तयेदयत् बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा अहितन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नरतन पाए विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विसलेही जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाय बारी मथई घृत होय बरु सिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अपे
नाथ एक बार मांगू राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटई जनिने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद उद्धव गीता, उसमें भी एल गीता का प्रकरण कल हमने देखा। एल गीता जो छत्रपति राजा पुरुरुवा है, वो उर्वशी के मोह जाल में विषय वासना में फंस जाते हैं, और जब आकंठ डूब जाते हैं तो भगवत कृपा से उनको वैराग्य की अनुभूति होती है, और उस वैराग्य की अनुभूति होते ही मानो पुरुरुवा का नया जन्म हो जाता है। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में जिस तरह से तत्व का और अध्यात्म में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का जो वर्णन किया गया है वो अद्भुत है। जैसा कि पहले भी निवेदन किया है, श्रीमद् भागवतम में कोई भी वृत्तांत हो, उसमें किसी भी पात्र का कोई भी नाम हो, उसका एक विशेष अर्थ है। कुछ अर्थ तो हम चर्चा कर लेते हैं, संतों के श्रीमुख से सुने हुए, इसलिए जैसे कि पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा, अप्सराओं के नाम भी बड़े विलक्षण हैं। तो ये एक तो ये है ही वृत्तांत, तो बाकी इसका रूपक रूप में भी हम लेना चाहें, शिक्षा के हिसाब से लेना चाहें, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम कर्म क्यों करते हैं और कैसे करते हैं हम कर्म। हम सब जो हमारे पुराने जन्मों के कर्म हैं, उनके जो संस्कार हैं, हमारे जो हमारी वासना अभी बनी हुई है, उसके हिसाब से ही हम कर्म करते हैं। वासना के हिसाब से कर्म करते हैं और कर्मों के हिसाब से वासनाएं बनती है, यानी ये पूरा एक दलदल है, एक चक्र है। तो पूर्व चित्ती नाम की जो अप्सरा है, उसका मतलब यही है कि हम कर्म वासनाओं में अपने स्वभाव के वश में रहते हैं। उर्वशी, ये जो पुरुरवा उर्वशी का जो है प्रकरण वृत्तांत, इसमें भी यही बात आई कि कामना भोगासक्ति के कारण, सुखासक्ति के कारण हमारे हृदय में बस जाती है। काम हमारे अहम तक कब्जा कर लेता है, और यानी हृदय में बस जाता है वो। और दो शर्त होती हैं उसकी, उर्वशी की, कि दो भेड़ों का जब तक तुम मेरी रक्षा करोगे, पालन करोगे, जब तक तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। कौन सी भेड़ है वो? अहम और मम। ये अहम और मम है, तब तक ही काम है, तब तक ही कामना है। और वो अपना आहार भी बताती है, उसका भी विशेष मतलब है। तो आइए, अब हमने पुरुरवा के वैराग्य के बाद अब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, जिस क्रिया योग से भक्तजन आपकी पूजा अर्चना करते हैं, वो आराधना रूप क्रिया योग का वर्णन आप कीजिए। क्योंकि आपने पहले नारद जी को आपके मुखारविंद से ये बताया कि ये क्रिया योग जो है, ये सबके लिए परम कल्याण रूपी साधना है। ब्रह्मा जी ने इसे भृगु जी को, और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती को दिया था। और मैं तो ऐसा मानता हूं, उद्धव जी कहते हैं कि कोई किसी भी वर्ण आश्रम का हो, स्त्री हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबके लिए ये क्रिया योग श्रेष्ठ साधना पद्धति है, जिससे कर्म बंधन छूट जाते हैं। तो मुझे इस क्रिया योग का वर्णन कीजिए, है ना। तत् कमल पत्राक्ष करम बंध विमोचनम, भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वरा।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो कहते हैं मुझे इसको जो है इस क्रिया योग का आप वर्णन कीजिए। तो भगवान देखिए क्या कहते हैं, चूंकि ये क्रिया योग कर्म कांड से संबंधित है और कर्म कांड का अनंत संसार है। देखिए इस बात को हम समझ लें पहले, कर्म कांड का अनंत संसार है, उसका कोई सीमा नहीं है, जितना भी करो उतना कम है। इसलिए वैष्णव भक्त तो कर्म कांड की ज्यादा परवाह नहीं करते। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ही हे अंतो अनंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धवा, अनंत है मेरा कर्म कांड तो संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि, मैं संक्षिप्त में ही वर्णन करूंगा। जैसे कल हमने चर्चा की भगवत गीता में कि बुद्धि यदि भगवान में नहीं लगे तो वो अनंत शाखाओं में विभक्त हो जाती है, बहु शाखा ही अनंतश्च। या भगवान ने कहा श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला, 2.53। यानी श्रुति और विप्रति, वेदों में जो कर्म कांड बताया, स्वर्ग लोक के भोग बताए, वो इतने सारे कर्म कांड हैं कि उन्हीं में बुद्धि उलझ जाती है। तो हम कर्म कांड इस क्रिया योग का वर्णन तो सुने, लेकिन इसका उद्देश्य हम पहले दिमाग में बैठा लें। वैष्णव क्रिया योग भी यदि करता है, भगवान की सेवा पूजा अर्चना भी करता है, तो उसका उद्देश्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है और सकाम उद्देश्य नहीं है। यदि बड़े से बड़ा स्वर्गलोक, बड़े से बड़ा ब्रह्मलोक के सुख भी भोगने की इच्छा अंदर हुई, तो गीता का तो स्पष्ट मत है, भागवतम का स्पष्ट मत है कि फिर वो पुण्य कर्म भी पाप ही देने वाले हैं। अंत में पाप और पुण्य में ज्यादा फर्क नहीं है। पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से पतन होगा, फिर पाप में ही लगेंगे, तो अंततः वो पाप आत्मक ही होए वो पुण्य भी। पुण्य और पाप में ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए इस एंगल से हम इसको देखें। ये चलिए भगवान कह रहे हैं कोई सीमा नहीं है, मैं थोड़े में ही क्रम से उसका विधि पूर्वक वर्णन करता हूं। अरे उद्धव, मेरी पूजा की 3 विधियां हैं। वैदिक विधि जिसे वैष्णव विधि भी कहते हैं, तांत्रिक और या मिश्रित, है ना। तो पहले तो जिसका जो अधिकार है शास्त्रोक्त विधि से, उस अधिकार के अनुसार अपना यज्ञोपवीत संस्कार करा, यानी द्विजत्व ग्रहण करे, है ना। द्विजत्व का मतलब है मुमुक्षा, भगवत प्राप्ति की इच्छा, भगवान की प्राप्ति के लिए ये जन्म मिला है, इस बात का ज्ञान हो जाना, अनुभव हो जाना, यही द्विजत्व है, यही नया जन्म। फिर श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करे। कैसे करे, देखिए क्या बता रहे हैं भगवान। निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा किसमें कर सकता है? मूर्ति में कर ले, वेदी में करे, अग्नि में करे, सूर्य में करे, जल में करे, हृदय में करे, अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी कर ले। और जैसे खुद की शरीर की शुद्धि कराते हैं, दातुन कराते हैं, ये वे मंत्र बोलते हैं स्नान वगैरह के, ऐसे भगवान के विग्रह का भी पूरी तरह से परिमार्जन करे, है ना, संध्या बदन करे, नित्य कर्म वगैरह सारी करे। भगवान बता रहे हैं मेरा जो विग्रह हो सकता है वो 8 तरह का होता है ना। भगवान का जो विग्रह है ना वो 8 तरह का है। कौन कौन सा? शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती, मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता। पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, धातु कोई भी, मिट्टी की, चंदन की, चित्रमयी, चित्री लगा देते हैं जैसे, और बालू का मई, सैकती, बालू जो होती है ना, और मनोमयी, मन से भी हो जाती है, और मणिमयी, है ना, बहुत कोई सुंदर रत्न है। तो ऐसे मेरी 8 तरह की, चल या अचल 2 तरह की मूर्ति, 8 में भी, या तो चल जो कहीं भी ले जाया जाए, या फिर अचल है। तो ये उस विग्रह को भगवान का मंदिर ही माने। वो उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो मेरा ही मंदिर है बस। अब इसमें भी भगवान बहुत सारे नियम बताते हैं, हम थोड़े से लेंगे कि अचल यदि प्रतिमा है
तो उसका विसर्जन नहीं होगा। लेकिन चल प्रतिमा के संबंध में भगवान कह रहे हैं चाहे तो करे और चाहे मत करे। लेकिन यदि बालूमयी प्रतिमा है, आप देखते होंगे कभी समुद्र किनारे जाते हैं, अच्छे अच्छे कई बार बड़े अच्छे वो होते हैं कलाकार, वो बालू से ही भगवान की बड़ी अच्छी जो है वो बनाते हैं। हम एक बार शायद लखनऊ में गए या पुरी में गए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहां एयरपोर्ट पे ही, शायद लखनऊ में ही गए थे गीता सेमिनार में, तो एयरपोर्ट पे इतनी बढ़िया वो रेत से इतनी अच्छी भगवान की वो बना रखी थी चित्रकारी, बड़ी अच्छी। तो कहते हैं बालू का मई यदि प्रतिमा है तो उसका तो आवाहन और विसर्जन होगा ही होगा, है ना। ऐसे भगवान बताते हैं कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा करे, लेकिन जो निष्काम भक्त है, जो वैष्णव है, वो तो कोई भी पदार्थ जो अनायास प्राप्त हो जाए उन्हीं पदार्थों से, और वो पदार्थ भी नहीं हो तो भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। पत्रम पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपहृत महात्मा अस्नामस्नामि प्रियतात्मना। भगवान कहते हैं जो कोई हृदय के भाव से पत्र पुष्प फल, अरे जल, जो कुछ भी अनायास प्राप्त हो जाए, वो यदि मुझे श्रद्धा भाव से कोई अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता हूं, मैं प्रीति पूर्वक उसको खा लेता हूं, पा लेता हूं। आहा, कैसी बढ़िया बात। तो यही बात कह रहे हैं भगवान, उद्धव जी जैसी प्रतिमा है उसी हिसाब से वो पूजा करे, और हवन करे, अग्नि में पूजा करे तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति दे, सूर्य की यदि पूजा करे तो अर्घ दान दे, उसको उपस्थान प्रिय है ना। भगवान सूर्य जो है ना, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रिय है, ऐसे ही भगवान सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है। और देखिए, ऐसा मैंने एक कुंभ में एक बहुत अच्छे संत हुए, उनके श्रीमुख से सुना कि यदि हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और सिर्फ आंखों से वो इंद्रधनुष दिखता है सप्तरंग, क्योंकि प्रकाश, सफेद प्रकाश ही तो 7 रंगों में टूटता है, वो सफेद प्रकाश उस जल की धारा में से होके और हमारे शरीर में जाता है। अर्घ जो है पूरे कपड़े पहन के दिया ही नहीं जाता है ना, लंगोट या एक ही वस्त्र में दिया जाता है। तो उससे शरीर की सप्त धातुओं का अपने आप विकास होता है, वो पुष्ट होती हैं। और पता नहीं, हालांकि इस बात का मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मेरा बारंबार कहने का मन करता है कि यदि कोई नियमित रूप से अर्घ देता है तो उसको किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। वर्तमान में जो महामारी चल रही है इससे भी वो बचा रहेगा, आरोग्य रहेगा। ये भगवान सूर्य आरोग्य के देवता है भाई, प्रत्यक्ष देवता है ये, है ना। दूसरा, कोई यदि पाप पुण्य का विचार करे तो भगवान सूर्य को अर्घ देना संपूर्ण संसार को जल पिलाने के तुल्य है, ऐसा शास्त्रों में आया है ना। और जीवन का तो केंद्र है ही भगवान सूर्य, आत्मा है वो, चक्षु है, विवेक चक्षु वही देते हैं। तो भगवान सूर्य की उपासना करे तो अर्घदान करे, उपस्थान करे, जल में तर्पण करे। जब कोई भक्त मुझे हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तो मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन कोई अभक्त मुझे बहुत सी उत्तम उत्तम सामग्री भी निवेदन करे तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। हाँ, क्या भगवान कितने भोले हैं, सब पोल खोल रहे हैं अपनी, है। और यदि कोई श्रद्धा पूर्वक गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, है ना, ये चढ़ा दे तो फिर तो कहना ही क्या, मैं तो जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन कोई धूप दीप नैवेद्य भी चढ़ा दे श्रद्धा कोई भक्त मेरा, तो फिर तो बस, है ना, बल्ले बल्ले है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। गंधो धूपे सुमनसो दीपो अन्याध्यम च किम पुनः, यदि ये चढ़ा दे तो फिर बात ही क्या है। तो उद्धव उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ले, फिर कुश बिछा ले, फिर कुशों के जो अग्रभाग है वो पूरब की तरफ कर ले, और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके
और कुश के आसन पे बैठ जाए और पूजा कार्य प्रारंभ करे। पहले अंग न्यास करे, करण न्यास करे, फिर मंत्र न्यास करे। ये देखिए शुद्धि के हैं, ज्यादा मुझे भी नहीं आता भाई। जो हवन करते हैं आर्य समाजी हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं इन चीजों में। करण न्यास, हालांकि तुलसीदास जी महाराज ने भी जब रामचरितमानस आप पठन करेंगे तो उसमें करण न्यास और ये सारे अंग न्यास और मंत्र न्यास बताए हुए हैं, है ना। जल के पात्र का, हाँ, प्रोक्षण पात्र का, जल के पात्र का, इन सब का प्रोक्षण कर ले सबका। पाद, अर्घ और आचमन, ये 3 चीजों से, इसके लिए 3 पात्रों में कलश जल भर कर रख ले, है ना। और पाद्य पत्र में शामक, सांवे के दाने डाल दे, दूब, कमल, विष्णु क्रांता और चंदन डाल दे। अर्ध पात्र में गंध, पुष्पत, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब डाल दे। और आचमन पात्र में जायफल और लौंग आदि डाल दे। बड़ी काम की जानकारी मिल रही है भाई, देखो, है ना। ऐसे ऐसे जो है, और फिर तीनों पात्रों को क्रम से हृदय मंत्र से, शिरो मंत्र से और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित कर दे। और अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को ही अभिमंत्रित कर दे। फिर प्राणायाम के द्वारा, है ना, और भावना, भगवान की भावना के द्वारा अपने हृदय को, हृदय में मेरा ध्यान करे, शुद्ध करे। और ओंकार के जो 3 शब्द हैं, अकार, उकार और मकार, है ना, इनमें बिंदु और नाद, ये 5 हैं। ओंकार में 3 ही नहीं है, ए उ और वो ए उ बिंदु और एक नाद, ऐसे बनता है ना ओंकार। 5 है इसमें। तो इन 5 कलाओं में ही संपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है, इसका ध्यान करे, है ना। यही आत्म स्वरूप है, मेरा भी और जीव का भी। तो ऐसे ऐसे जो है अंतःकरण और मानसिक उपचारों से मनी मन मेरी पूजा करे, फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करे। ऐसे भगवान जो है कई तरह की चीजें बता रहे हैं। बहुत बहुत भगवान ने खोला है। पद्म अष्टदल खोला है, कैसे भगवान का विग्रह होता है उसका ध्यान करे, जैसे हमारे हृदय में कमल है ना। फिर भगवान देखिए कह रहे हैं कि मेरे 8 आयुध हैं। देखिए इनका तो नाम लेना भी बड़ा कल्याणकारी है। सुदर्शनम पांचजन्यम गदासी सुधनुर्हलान मूसलम कौस्तुभम मालाम श्रीवत्सम चानुपूजये। वो कह रहे हैं मेरे 8 आयुध हैं। कौन कौन से? सुदर्शन चक्र है, पांचजन्य शंख है, कौमोद की गदा है, खड़ग है, वाण है, धनुष है, हल है और मूसल है। इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और वैजंती माला और श्रीवत्स चिन्ह की वक्ष स्थल पर करे। देखिए ये श्लोक याद भी कर सकते हैं हम, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान के 8 आयुध श्री राम सचिव के याद करने से। और भगवान के ये 8 दिशाओं में 8 पार्षद भी हैं भगवान के, इनकी भी पूजा करे। कौन कौन से हैं? नंदम सुनंदम गरुड़म प्रचंडम चंडमेव च महाबलम बलम चैव कुमुदम कुमुदेक्षणम। भगवान कह रहे हैं उद्धव, नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में पूजा करे। गरुड़ जी को सामने, दुर्गा को और विनायक, व्यास जी और विश्वक्सेन को चारों कोनों में स्थापना करके और पूजा करे। प्रिय उद्धव, चंदन, खस, कपूर, केसर, अर्गजा आदि वस्तुओं से जो है सुवासित जल से मुझे स्नान कराए। जल में इन सब वस्तुओं का भावना दे, है ना। और मंत्र बोले, जितम ते पुंडरी काक्षम सहस्त्रशीषा पुरुषम, ऐसे, है ना। भगवान के विग्रह को दातुन कराए, पंचामृत लगाए, स्नान कराए, पदार्थों का लेप करे, भगवान को दर्पण दिखाए, है ना, भोग लगाए। और शक्ति हो तो जब भगवान के पर्व आए, अवसर आए, तो उनमें नाच गाने की, कीर्तन नृत्य की भी व्यवस्था करे, हंसी खुशी से, है ना। देखो कितना बढ़िया भगवान बता रहे हैं। और फिर हवन करे, मंत्रों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। और
फिर वेदी के चारों ओर कुश कुंड का मतलब 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के और फिर पोक्षणीपात से जल लेकर अग्नि में मेरा ध्यान करे। कैसा ध्यान करे कि मेरी जो मूर्ति है वो तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है और मेरे रोम रोम से शांति और आनंद की वर्षा हो रही है। मेरी 4 भुजाएं लंबी और विशाल 4 भुजाएं हैं और उनमें शंख चक्र गदा और पद्म जो है वो विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र जो है लहरा रहा है। सिर पर मुकुट है, कलाइयों में कंगन है, कमर में करधनी है और बाहों में मेरे बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर मेरे श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ माला, कौस्तुभ मणि लटक रही है, जगमगा रही है और घुटनों तक मेरी बलमाला लटक रही है। आहा, कैसा भगवान का वर्णन है। श्लोक पढ़ी देता हूं मैं दोनों भाई। तप तप्त जाम्बू नद प्रख्यम शंख चक्र गदाम्बुजे लसच्चतुर्भुजं शांतम पद्म किंजल वाससम स्फुरत् किरीट कटक कटी सूत्र वरांगदम श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत् कौस्तुभम बनमालिनम। भगवान कह रहे हैं ऐसे मेरा ये स्वरूप है इसका ध्यान करे मेरी मूर्ति का और फिर हवन करे। घी से भिगोकर हवन सामग्रियों से आहुति दे और फिर अपना कोई इष्ट मंत्र हो तो वो बोले, नहीं तो ओम नमो नारायणाय इस अष्ट मंत्र से, अष्टाक्षर मंत्र जो है इससे हवन करे। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि अग्नि में अंतर्यामी रूप से मैं ही विराजमान हूं। अग्निदेव को नमस्कार करे और मेरे सभी पार्षदों को नमस्कार करे, है ना। इसके बाद भगवान बता रहे हैं भगवान को आचमन कराए और उनका जो प्रसाद है, जो भोग धराया है, वो भगवान के एक पार्षद हैं विश्वक्सेन, उनको निवेदन करे और भगवान की सेवा में सुगंधित तांबूल है, मुखवाज से पान, वो भी उपस्थित करे और पुष्पांजलि भी समर्पित करे। और क्या करे, ये तो क्रिया योग हो गया। अब जो भगवान बात बता रहे हैं ये बहुत ही सार की बात है। क्या करे, वो मेरी लीलाओं को गावे और उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय भी करे और ऐसा करे कि प्रेमोन्मत्त होकर वो नाचने लग जाए, मेरी लीला कथाओं को स्वयं भी सुने और दूसरों को सुनावे और ऐसे हो जाए कि कुछ समय के लिए तो संसार के समस्त रगड़ों झगड़ों को भूलकर और केवल मेरे में ही तन्मय हो जाए। आहा। उपगायन ग्रहण नृत्यन कर्माण्यभिनयन ममा मत कथा श्रावयन क्षणवन मुहूर्तम क्षण को भवे। भगवान कह रहे हैं क्षण भर के लिए भूल जाए अपने आप को, संसार के रगड़े झगड़ों को भूल जाए और केवल मुझ में ही तन्मय हो जाए। और क्या करे, प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्राकृतिक भक्त हैं, उनके द्वारा जो स्तोत्र बनाए गए हैं, स्तव बनाए गए हैं छोटे बड़े, उनके द्वारा मेरी स्तुति करे और कहे हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अपने कृपा प्रसाद से प्रभु सरोवार कर दें और ऐसा कह के मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करे। वाह, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और दोनों हाथों से दाहिना और बाएं से बायां हाथ पकड़कर, अर्थात ऐसे ऐसे पकड़कर और कहे, क्या कहे, हे प्रभु, हे भगवान, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूं,
इस भव सागर में ये मृत्यु रूपी मगर मेरा पीछा कर रहा है प्रभु, मैं डरकर आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभु, आप तो शरणागत वत्सल हैं, करुणा वत्सल हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कैसी बढ़िया बात। भगवान मानो सारी पोल खोल रहे हैं अपनी। देखिए, इसमें एक बात हम याद रखें, जो मैंने आपको स्तोत्र रत्नावली बताई, आज इस बात को कहने की इच्छा हो रही है। वो स्तोत्र रत्नावली एक तो ऐसे ही हम लेके आए, लेकिन मेरे लिए तो वो किसी का कृपा प्रसाद है। तो उसके स्तोत्रों को जब हम गायन करते हैं तो वास्तव में जो बात, जो कृपा प्रसाद हमें बड़े बड़े योगों से और ध्यान से नहीं मिलता है, वो कृपा प्रसाद उन स्तोत्रों को गुनगुनाने से, भगवान के सामने गाने से स्वतः ही हृदय निश्चल होने लगता है उससे। आप गा के देखिएगा, याद करके देखिएगा। चाहे मानस पूजा हो शिव की, चाहे शिव तांडव हो, चाहे शिव महिमन स्तोत्र हो, चाहे तुलसीदास जी महाराज द्वारा जो रचे गए हैं, एक से एक भगवान श्री राम के, इवन की राम रक्षा स्तोत्र हो। आज ये मेरे मन का भाव है, हालांकि आजकल मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र, जिसमें शायद 37 या 42 श्लोक है, मुझे याद नहीं है। 2011 में मैं उस समय किसी के कहने पे, पिताश्री के कहने पे याद किया। मेरा ये अटल विश्वास है, हालांकि मेरा विश्वास ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन मेरा ये अटल विश्वास है, आपको मैं आज चरणों में निवेदन करूं कि राम रक्षा स्तोत्र से बढ़िया सुरक्षा कवच कोई हो नहीं सकता। आप करके देख लें। किसी भी तरह का संकट हो और आप कहेंगे कि इस संकट का तो कोई इलाज है ही नहीं, हमारी बुद्धि में आ ही नहीं रहा है, हमारा तो पतन होगा ही होगा, हम मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन श्री राम रक्षा स्तोत्र यदि आप करते हैं नियमित, तो ये पक्की बात है कि कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता हमारा। बिल्कुल ये सही बात है। तो भगवान कह रहे हैं, सिरो मत पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम प्रपन्नम प्रपन्नम पाहि मामी स भीतम मृत्यु ग्रहार्णवम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, ये मृत्यु रूपी मगर मुझे परेशान कर रहा है, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके वो कह रहे हैं कि मुझे जो समर्पित की हुई माला है, उसी को आदर से अपने सिर पर रख ले, मेरा कृपा प्रसाद समझ के। और यदि विसर्जन करना हो उस प्रतिमा का, अचल है तो करे ही नहीं, और यदि करना हो तो भगवान कह रहे हैं ऐसी भावना करे कि उस प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वो दिव्य ज्योति उसके हृदय में आ गई, यानी परमात्म तत्व और आत्म तत्व दोनों एकाकार हो गए, ऐसी भावना करे, है ना। क्योंकि उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहां हो यही विसर्जन है, वो कह रहे हैं ऐसी भावना कर ले, यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहां श्रद्धा हो तब तहां मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो सर्वात्मा हूं, समस्त प्राणियों में हूं और अपने हृदय में भी स्थित हूं। इस प्रकार उद्धव जी, जो मनुष्य वैदिक तांत्रिक या क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वो इस लोक में और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो, देखिए कुछ बातें और बता रहे हैं भगवान, यदि शक्ति हो तो सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे और सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था भी करे। देखिए, मंदिर बनवाने का, पर्व की व्यवस्था का, नित्य पूजा की व्यवस्था करने के अलग अलग फल भगवान यहाँ बता रहे हैं। और हमें ऐसा ध्यान भी रखना चाहिए कि
नित्य पूजा और पर्व के उत्सव की व्यवस्था भी प्राय नहीं होती है। बड़े मंदिरों में हो जाती है, छोटे मंदिरों में नहीं होती है। यदि कोई वहां वैष्णव है, अच्छे साधु हैं, पुजारी हैं, तो हम योगदान दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं भगवान कि पर्व पूजा के लिए या प्रतिदिन की पूजा के लिए कोई खेत, बाजार, नगर या गांव मेरे नाम पे यदि समर्पित कर दे तो उसे मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यदि भगवान की प्रतिष्ठा करे तो पृथ्वी का एक छत्र राज्य मिलता है, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य मिलता है, और पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा तो मेरी समानता ही प्राप्त हो जाती है। प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्वना भुवन त्रयम् पूजा दिना ब्रह्मलोकम त्रिभिर्मत्साम्यता मिया। देखिए गीता में भगवान 9वें अध्याय के 14 श्लोक में कहते हैं, प्रेमी भक्तों का वर्णन कर रहे हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्ता उपासते, ऐसा कहते हैं। ये अनन्य भक्त हैं। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन यजन्ते माम उपासते, है ना, बहुधा विश्वतो मुख में भूल गया, है ना। मतलब भगवान कह रहे हैं कि और भी भक्त कई मेरे कई तरीके से पूजा करते हैं, बहुत तरीकों से, तो ये भी वही पूजा बताई जा रही है। लेकिन अंत में भगवान जो कह रहे हैं वो भी सुनने लायक है। वो कह रहे हैं लेकिन ये तो हो, ये करेगा तो ये मिलेगा, और ये करेगा तो ये मिलेगा, और ये करेगा तो ये मिलेगा, ये तो हो गया, ये तो कर्म कांड का विस्तार है ना। लेकिन अब जो बात भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो निष्काम भक्त निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसको तो मेरा भक्ति योग ही मिल जाता है। अरे भक्ति योग क्या, निरपेक्ष योग के द्वारा स्वयं मैं ही उसको प्राप्त हो जाता हूं। मामेव नैरपेन भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगम स लभते एवं यः पूजयते माम। ऐसा कह के भगवान इस क्रिया योग का वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं कि हे उद्धव, जो ब्राह्मण की या देवताओं की जीविका का हरण कर लेता है वो करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है, और जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन हैं वे भी मरने के बाद समान फल के भागीदार होते हैं। ऐसा भगवान ने ऐसा कह के और इस क्रिया योग का जो है वो वर्णन किया है। कितना समय हो गया? आज तो समय काफी बच रहा है। लेकिन आज जो है प्रभु, चलिए आज इतना ही लेंगे, बस आपके मन में कोई और बात हो तो वो कर ले, है ना। खाट बिछड़िए क्या, भाट पलंग बिछ रहा है। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो तो पूछ लें, कोई शंका हो, कोई टिप्पणी हो, आज अपने पास काफी समय है। ठीक। जी जी माथुर मैडम, अपने आप को जरा अनम्यूट कर ले। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये स्तुति वगैरह के लिए मेरा है भावना कि अरण्य कांड में और लंका कांड में बहुत अच्छी अच्छी स्तुति श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। एक से एक सुंदर शिव जी के द्वारा की गई, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई, और मुनि, अरण्य कांड में तो मुनि द्वारा की गई स्तुति भी बहुत अच्छी है।
इनको पढ़ के मन आह्लादित और प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छी स्तुति। बहुत ही बढ़िया। देखिए रामचरितमानस में जो स्तुतियां दी हुई हैं ना, उनकी अलग से भी एक किताब आती है और वो स्तुतियां वास्तव में इतनी बढ़िया हैं, मैं तो ये कहूंगा, ऐसा मेरा भाव है कि वो समस्त ग्रंथ का मानो सार है, मक्खन है। हम यदि सिर्फ और सिर्फ स्तुतियों को ही पढ़ें एक बार, क्योंकि कोई 10-20 तो है नहीं, इससे भी ज्यादा है, लेकिन हर स्तुति गीता के समस्त सार को बताती है, बहुत सरल शब्दों में बताती है, और उसके बाद भी उसमें कितना भाव बनता है वो आप स्तुति करेंगे तो पता चलेगा। हर स्तुति पृथ्वी माता ने जो स्तुति करी है बालकांड में, वो बहुत सभी नहीं, ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, सनकादि जी ने, वेदों ने, है ना, सबने स्तुति की है भगवान की, तो है ना, और एक एक बार नहीं, कई कई बार की है। इंद्र 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 देवता ने भी की है। वो सभी जो है देखने और सुनने लायक है और करने लायक है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बहुत बढ़िया। मैं अब सतीश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, वो राम रक्षा स्तोत्र का रेफरेंस दिया तो मेरे मन में एक बात पूछने की आई। 1980 में किसी ने सर मेरे को बताया था इसको करने का, तब से मैं इसको करता हूँ। लेकिन चूंकि उस टाइम संस्कृत में तो जो श्लोक है वो तो नहीं पढ़ता था, लेकिन हिंदी में मैंने इसको पूरा रट लिया, तो हिंदी वाला पाठ मैं नित्य करता हूँ। तो स्त्रोत के अलावा जैसे मान लीजिए खाली हिंदी में करें तो ठीक है, या कैसे? हिंदी में कर लें। बाकी आप तो गीता पढ़ते हैं तो है ना, अब आपको हिंदी याद होगी तो संस्कृत पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो याद हो जाता है। हिंदी वाला तो याद है सर मुझे। संस्कृत भी याद हो जाएगा सर जी। संस्कृत भी याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना सा है कि जो संस्कृत श्लोक बोलते समय उसका पहले हिंदी अर्थ जरूर पढ़ें। जी। और कम से कम इस पारसमणि का उपयोग है ना, कोई छोटी मोटी भौतिक कामनाओं के लिए नहीं करें। ये भगवान का जो है परम प्रेम दिलाने वाले हैं। ये रक्षा कवच तो है ही, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है। खैर ये बहुत ही विलक्षण चीज है राम रक्षा स्तोत्र, है ना। जी सर। मैं अब नटवर गोस्वामी जी को एक सेकेंड। हाँ, अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, गोस्वामी सर। नटवर गोस्वामी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक बार कीजिए बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया चल रहा है सर, प्रसंग बहुत बढ़िया है। मैडम कुछ पूछना चाह रही, इनकी शंका है। जी सर, जी सर। जी हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो सूर्य अर्घ के बारे में बताया, तो जी मैंने सूर्य मैं रोज करती हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब अपने घर में पिंडू या फिर कोई सूतक वूतक लगता है ना, उसमें सूर्य अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अब मुझे तो इसका तो ज्ञान नहीं है भाई। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा पूछ लूं एक बार। मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा किसी से, अच्छा है ना। हाँ, मेरे को थोड़ा डाउट था तो मैंने पूछ लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि कई बार हो जाता है कि अपन थोड़ा होता है मन में कि ये इन दिनों करें कि नहीं करें। चलिए, अर्घ नहीं दें उस दिन तो प्रणाम तो करें ही भगवान सूर्य को, है ना। हाँ, वो भगवान सूर्य देखिए हाँ, प्रणाम से भी प्रसन्न हो जाते हैं वो, है ना। ठीक है, चलो। सलोचना पुरी जी को अनम्यूट कर रहा हूं मैं, जरा करें अपने आप को। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हरे कृष्णा जी। सर कुछ दिन पहले आपने ये डिस्कस किया था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जीवन यापन के लिए जरूरी हैं। तो चाहे वो मर्यादा में हो, क्या मोह के लिए भी हम यही कर सकते हैं? नहीं। अच्छा। नहीं, देखिए आप मोह के बाद फिर ममता और आसक्ति पर भी आएंगी, है ना। देखिए तीनों गुण जो है ना, वो हमारा जो स्वरूप है उसके लिए कतई जरूरत नहीं है। हमारा जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप जो है, या आत्मा कह लें, शरीर ही कह लें, उसका तो इन गुणों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो गुणातीत है भाई। ये जो मैंने बात कही, इसको थोड़ा इस तरह से समझें कि जब तक शरीर है, या कहें जब तक प्रारब्ध है, तब तक तीन गुण रहेंगे ही रहेंगे। तो जो
गुणातीत पुरुष होता है, महापुरुष होता है, वो इन तीनों गुणों के आ जाए ये तीनों गुण तो भी इनसे द्वेष नहीं करता, चले जाए तो प्रसन्न नहीं होता। माने यानी उसका कनेक्शन कट हो गया। देखो समझो आप योग क्या है, एक सिंपल उदाहरण देता हूं। चलो मैं आज मान लो, अब आप तो खैर चलिए, आप तो है ना, आपको तो प्रणाम है, लेकिन आपके जो पति देव हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि जैसे हम शेविंग करते हैं, शेविंग तो सभी करते हैं, तो अब शेविंग कोई करे और मान लो उसका गाल कट जाए, तो वो इस डर से शेविंग नहीं करे, लेकिन शेविंग करना जरूरी है। तो शेविंग भी हो जाए और अपना गाल भी नहीं कटे, ये कौशल है योग, ये कला कौशल है योग। अब आप कहो कि हमें तो हम काम ही नहीं करेंगे या गुणों से हम दूर ही रहेंगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। काम करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म भी करें और बंधन नहीं हो, यही तो योग है ना। ठीक है सर। सर एक चीज और बताइए प्लीज, बच्चों के प्रति हमारा वो मोह है, कर्तव्य है या प्यार है? देखिए बच्चों का कितना, हमारे बच्चों के प्रति हमारा, देखिए मिक्स होता है ये सभी, है ना, ममता मोह भी होता है और प्रेम भी होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए काम जो है ना वो भी प्रेम का ही विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन जब हम बच्चों से अपेक्षा रखते हैं, जो कि हम प्राय रखते हैं, फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मोह नहीं है। प्रेम जो है ना, प्रेम कभी भी, सच्चा प्रेम कभी भी, चाहे वो कुछ भी कर दे अगला आदमी, उसके लिए अनिष्ट नहीं सोच सकता, उसको देने ही देने की बात करेगा। तो स्वामी जी ने तो ये कहा है कि यदि हमें बच्चों से या घर वालों से अपना आसक्ति को हटाना है, तो उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको अच्छी तरीके से हम कर दें, पूरी तरीके से कर दें, और बदले में कुछ इच्छा नहीं रखें। वो करें अपना कर्तव्य पालन, तो वो उनकी ड्यूटी है, वो उनका पार्ट है, हम इच्छा नहीं रखें, पहली बात। दूसरी बात, भगवान के संबंध से ही सारे संबंध हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट संबंध मानने से तो गड़बड़ झाला होगा ही होगा। बच्चा जो है ना, अब हम तो मानते तो अपना है, समस्या तो ये है क्योंकि हमारा खुद का ही खाता नहीं खुल रहा मां भगवान के यहाँ। हमारा खुले तो हम बच्चे का भी खोलें, भैया तू भी उन्हीं का और हम भी उन्हीं के, जब तो संबंध बने। अब समस्या है कि ना तो हमने खाता खोला वहां, तो हमने नहीं खोला तो बच्चे को भी हम नहीं मानते कि ये भगवान का है, ये समस्या है, फिर सारी गड़बड़ होती है। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन एक चीज और मैं आपसे, सॉरी है, आप मेरे 3 क्वेश्चन हो गए। मेरे को, मुझे ना भीष्म स्तुति बहुत अच्छी लगती है, इतिमति रूपकल्पिता। तो सर कभी आपके पास टाइम हो? देखिए भीष्म जी की और कुंती माता की स्तुति तो विलक्षण है, विलक्षण है, मत पूछिए आप, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही। सर कभी आप इसका हिंदी रूपांतर करेंगे? हिंदी रूपांतर कभी आपके पास टाइम हो तो प्लीज। चलिए, किया हुआ है वैसे, लेकिन वो वीडियो अवेलेबल नहीं है। हमने भीष्म स्तुति पे पूरा कुंती, है ना, कुंती माता की स्तुति और भीष्म जी की स्तुति ली हुई है, बहुत अच्छी है, दोबारा भी लेने लायक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे बिल्कुल, है ना। ठीक है, थैंक मैं यू। एन के शर्मा साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। एन के शर्मा साहब, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साहब। सर हाँ सर, मेरा ये कहना था कि कल आपने ABCD का थोड़ा डिस्क्राइब किया था चारों को, ये दोबारा कर रहे हैं आप ABCD को जो है। देखो ए है ना, वो एसोसिएशन ऑफ भक्त है ना, जो भक्त है ना, डेवोटीज। अच्छा, ठीक। एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज यानी भक्तों का ही संग करें हम, जो कुसंग है उसको हटा दें, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा। बी का मतलब है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, अपने जो शास्त्र हैं, कम से कम गीता, रामायण, भागवतम, इनको तो पढ़ें अच्छे से। ठीक है। जैसे ही हम किताब पढ़ते हैं ना, हमारा ओवरऑल अंतःकरण चेंज होता है अपने आप, स्वाध्याय करते हैं। हाँ जी। सी है चैंटिंग, भगवान नाम का जप करें हम लगातार, नियमित संख्या में करें, प्रतिदिन करें। और डी है जो आज बताया, क्रिया योग, आज बताया ना, डेटिव वर्शिप, डेटिव वर्शिप, है ना। ठीक है, ये है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत।
बहुत अच्छा। और मैं अब आपको ये लीलाधर सिंगल साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। फिर मैं महावीर जी को निवेदन करूंगा वो कृपया, और सुधीर जी यदि कुछ बोलना चाहें दोनों। जी लीलाधर जी। हरे कृष्णा। मामा जी, हरे एकादशी व्रत के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, इसके पारायण से क्या मतलब है? देखो, एकादशी व्रत जो है ना, ये वैष्णव के लिए बहुत जरूरी माना गया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि फोटो चला गया मेरे यहाँ से, तो मेरे को लगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं। एकादशी व्रत जो है ना, वो वैष्णव के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। और एक चीज सुन लें, क्या है एकादशी व्रत जो है ना, ये पूरा एक पैकेज है। ये अपने आप में लग तो रहा है ये एकादशी व्रत, हाँ जी, है ना, ऐसा लग रहा है हमको कि एकादशी व्रत है, लेकिन इसमें एकादशी का मतलब हमारी जो 11 इंद्रियां है ना, जी जी, उन 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का मतलब है। तो एकादशी व्रत में सिर्फ खाने से मतलब नहीं है। हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान से के संबंधी लीला कथाओं का श्रवण वगैरह करेंगे। तो जैसे ही हम एकादशी व्रत करते हैं और थोड़ा सा भूख पे भी संयम करते हैं, तो हमारी इंद्रिय संयम अपने आप बढ़ने लगता है, मन बुद्धि भगवान में लगने लगती है। जो एकादशी व्रत करता है ना, उसको मतलब बहुत जल्दी जो है ना, वो प्रगति दिखेगी अपने आप में। और ये भगवान विष्णु को बड़ा प्रसन्न करने वाला है, ठीक है ना। इसलिए और कोई व्रत करें चाहे नहीं करें, एकादशी अवश्य करें। ये 3 दिवस का बताते हो आप कई बार, 3 दिवस का कैसे होता है? 3 दिवस का तो देखो, मैं तो बताता ही बताता हूँ, मैं खुद ही नहीं कर पाता हूँ, है ना। बाकी है तो ये 3 दिवस का ही, लेकिन 1 दिवस का तो शुरू करें हम लोग। और ये 3 दिवस का ऐसे है कि दसवीं का शाम का भोजन जो है हमको स्किप करना है, ठीक है जी। और 12वीं का सुबह करना है, फिर शाम को नहीं करना है। और ऐसे है 3 दिन का। द्वादशी तिथि पे जो मॉर्निंग में जो प्रायण टाइम आता है, इस टाइम के बीच में, उसी टाइम के बीच में उसको खोलना होता है व्रत को। देखिए, पारायण जो है ना, एकादशी का पारायण आप चाहो तो करो। पारायण वो लोग करते हैं नियम से, वैसे कहते हैं करना चाहिए, लेकिन यदि आप निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो पारायण की कोई बहुत ज्यादा ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो जाए तो कर लो। पारायण तो वो लोग विशेष रूप से करते हैं जो किसी निमित्त से कर रहे हैं, और इसको साल भर या 2 साल के बाद इसको करना नहीं चाहते हैं। वैष्णव तो इस व्रत को जीवन भर करता है, जब तक मृत्यु नहीं आ जाए तब तक, ठीक है जी मैम। हरे कृष्ण। चलिए, हरे कृष्णा। महावीर जी, आपकी आवाज आ रही हो तो बोलें जरा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे बहुत कृष्णा। सर सुंदर सुंदर बातें, बहुत प्रश्नोत्तर का जो कार्यक्रम है सर, बहुत ही आनंद आया आज। और भगवद गीता के प्रचार की जो बात है सर, वो मूल तो उसी में हम लगे। तो ये सब जो है भगवान की पूजा में भाव, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य, ये सब पता उसी से लगेगा कि हम भगवान के लिए कितना समर्पित है, भगवान के काम को आगे बढ़ाने के लिए कितना हम संकल्पित है। तो मेरा एक बार सभी से पुनः निवेदन है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। और एक निवेदन और है कि गुजराती और उड़िया के अभी रजिस्ट्रेशन काफी कम हुए हैं, तो कम से कम 1 क्लास के लायक तो हो। गुजराती के अभी 22-23 रजिस्ट्रेशन हुए, तो इतने ही और होने चाहिए। हाँ, तो भाई कम से कम 50-60 तो कम से कम कराएं। इसी प्रकार तो से सभी लोगों से मेरा निवेदन है, देखिए, गीता प्रचार के लिए कहने से एकादशी और बाकी जितने भी साधन है ना, उससे ज्यादा प्रगति होती है। क्यों होती है? किसी को कहेंगे तो गीता के भावों को खुद जीना पड़ता है, उतारना पड़ता है, चाहे झूठा ही सही, तब जाके कह पाते हो किसी को, नहीं तो इतना हिम्मत नहीं पड़ती कहने की आसानी से। इसलिए कहिए, है ना, कहिए। महावीर जी आपको और मेरे को छोड़ने वाले नहीं है पूरे महीने। चलिए, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जरूर जरूर करिए भाई। गीता प्रचार के बिना तो कुछ भी नहीं है। हमारी क्लास का आधार ही गीता प्रचार है। देखिए, इसके बिना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। यदि गीता प्रचार हम नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलिए,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। बोलो बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार सरकार की। की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय मीरा के गिरधर नागर की जय सूर के घनश्याम की जय भानुसुता राधा रानी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जानकी माता की जय धरती माता की जय साधक संजीवनी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अभी कोई लिंक मांग रहे थे गीता का, कौन किसी ने मैसेज भेजा ना अभी? ग्रुप में डाल देते सर अभी। हाँ नहीं तो ये नटवर गोस्वामी जी गीता का लिंक तो भाई आप किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं नटवर गोस्वामी साहब, रोजाना लगभग रोजाना ही लिंक तो डाला ही जा रहा है ना? मैं और डाल देता हूँ आपको, मैं और डाल देता हूँ, है ना? चलिए हरे कृष्णा, है ना? हरे कृष्णा। हम कल फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ। आप सबको प्रणाम प्रणाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।